रेकी एक भारतीय पद्धति ही है, तो ये री इन्वेंट हुई है जापान में। रेकी वो ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा है जिससे आपकी कोई भी समस्या दूर हो सकती है। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ब्रह्मांड में है, वो सब ऊर्जा से बना है। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो रेकी ने मेरी मम्मी की जान बचाई है। कोविड के दौरान मैं काफ़ी क्यूरियस था एंड इवन आई वाज नॉट श्योर कि कोविड इससे ठीक हो सकता है कि नहीं, लेकिन कोविड के भी 200 से भी ज़्यादा कोविड केसेस भी ठीक हुए हैं रेकी के माध्यम से। आपके 10,000 घूम जाएंगे, आप 2 दिन तक परेशान रहोगे, लेकिन आपका अगर एक पल जो कभी दुनिया में किसी के लिए भी वापस ही नहीं आने वाला है, आप उसके लिए इतने से भी परेशान नहीं हो। जब मैंने बोला कि आपके अंदर वो एक ऊर्जा है जो आपको सब कुछ दे सकती है, तो आपको ठीक भी कर सकती होगी। स्पीकिंग टू आपके साथ बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे एपिसोड्स लेकर आता रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया के यंगेस्ट रेकी हीलर आयुष गुप्ता। स्वागत है आयुष आपका। आयुष, इतनी कम उम्र में रेकी में इतना कैसे इंटरेस्ट हुआ, कैसे आपने ये मुकाम हासिल किया? ये ज़्यादातर मैं यही बोलता हूँ हर वक्त कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो रेकी की जो ऊर्जाएं हैं उन्होंने ही मुझे चुना है, क्योंकि मेरा यही मानना है बिना उनके चाहे हम रेकी सीख ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं तो जब मैं 7-8 साल का था तभी ध्यान करना शुरू करवाया था मेरे पिता ने, मिस्टर काशी प्रसाद गुप्ता। उन्होंने मुझे ध्यान जस्ट यही बोला कि पूजा पाठ करते हैं आप, जब भी आप भजन में जा रहे हो तो आंख बंद करके बस बैठ जाओ वहाँ पे। तो वहाँ से ये एक सफ़र शुरू हुआ कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद जब 12 साल का था मैं, तब मुझे रेकी के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया गया, रेकी के बारे में बताया गया। एंड वो भी कहीं ना कहीं मेरे पिता ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया। मेरे पूरे फैमिली में कोई भी रेकी से रिलेटेड या इस पद्धति में नहीं है, बट फिर भी कहते हैं ना, डिवाइन इंटरवेंशन है। अगर वो चीज़ पहुंचनी है, अगर उन्होंने चुना है तो वो पहुंच ही जाती है आप तक। तो एक छोटे से टाउन में जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी उतनी अवेयरनेस नहीं होना, एट द टाइम ऑफ 2013, उस समय पे उस छोटे से टाउन में रेकी के बारे में आ जाना वही बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से रेकी ने मुझे चुना और फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। आयुष, बताएंगे रेकी एग्जैक्टली है क्या, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, क्या रेकी का भारतीय सनातन पद्धति से कोई कनेक्शन? डेफिनेटली मैं पहले इस सवाल का जवाब दूंगा कि रेकी का भारत से क्या जुड़ाव है। रेकी एक भारतीय पद्धति ही है। आप गूगल देखेंगे या अलग अलग जगहों पे देखेंगे, जब रिसर्च पे जाएंगे तो ऊपर ऊपर आपको ये डेफिनेटली दिखेगा कि रेकी इज़ अ जापानीज हीलिंग थेरेपी। लेकिन आपने अगर आप एक लाइन और नीचे आएंगे तो उसमें लिखा होगा रेकी वॉज री इन्वेंटेड बाय डॉक्टर मकाओ उसूई इन जापान। तो ये री इन्वेंट हुई है जापान में। लेकिन ये भारत के अथर्ववेद में 146वें खंड में मेंशन्ड है कि स्पर्श चिकित्सा नामक एक चीज़ है। अब हमारे वेदों में इतनी सारी कोडेड चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें कोड लैंग्वेज में लिखी हुई है, इतने जो भी, क्योंकि संस्कृत का भी डीपर लैंग्वेज लिखा हुआ है अथर्ववेद में। तो वो गौतम बुद्धा थे जिन्होंने डिकोड किया। एंड गौतम बुद्धा सबसे पहले स्पर्श चिकित्सा करने वाले थे। एंड फिर वहाँ से ये चीज़ आगे बढ़ती गई। अब रेकी क्या है? रेकी वो ब्रह्मांड की रहस्यमयी ऊर्जा है जिससे आपकी कोई भी समस्या दूर हो सकती है। एनर्जी। कोई भी समस्या किस तरह की? देखिए, जब भी ऊर्जाएं इम्बैलेंस होती हैं तो आपके लाइफ में सिर्फ 5 प्रोस्पेक्ट हैं जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और यही 5 प्रोस्पेक्ट्स में आप खुश, और ये सारे दुनिया के जो प्रपंच, मैं बोलूँगा कि सुख दुख, अच्छा समय बुरा समय, ये जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं 5 प्रोस्पेक्ट्स हैं: पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ। एंड ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब है तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होगी। अगेन, अगर आपकी शुरुआत में फाइनेंशियल हेल्थ खराब है तो वो अगेन मेंटल हेल्थ में लेके जाएगी। मेंटल हेल्थ खराब है तो वो फिजिकल हेल्थ खराब करेगी। तो सारी चीज़ें, ये जो 5 प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। लेकिन ये 5 प्रोस्पेक्ट का जो आधार है वो है ऊर्जाओं का असंतुलित होना। अब ऊर्जाएं असंतुलित ऐसे होती हैं कि हर एक चीज़ जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ब्रह्मांड में है, वो सब ऊर्जा से बना है।
चाहे ये वो टेबल हो, चाहे ये पेड़ हो, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक कैमरा ही क्यों ना हो कि जिससे कैमरे से शूट हो रहा है, हर एक चीज़ वो उस एटम से, उस एनर्जी से बनी है जो इतनी छोटी सी है, एंड वो हम उसे देख रहे हैं इसलिए वो दिख रहा है, अदरवाइज वो एक वेवी नेचर में है। ये एक क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च में दिया हुआ है, ये एक मैं आध्यात्मिक किताब या रिलीजियस बुक पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च है, और क्वांटम फिजिक्स में आप ये पाएंगे इस रिसर्च के बारे में। तो हर एक चीज़ जब ऊर्जा ही है तो ऊर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाती है। अब जब भी हमारे बॉडी में या हमारे एनवायरनमेंट में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती हैं, तो हमारे लाइफ में ये 5 प्रोस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे रेकी आता है, रेकी के कुछ साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स हैं, ये साइंटिफिकली कैसे प्रूवन है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये जो साइंटिफिकली प्रूवन सिंबल्स हैं, जहाँ भी ये सिंबल्स बनाए जाते हैं वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज रिपल आउट होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। ये चाहे वो एनवायरनमेंट को हम हील करें, चाहे वो आपकी बॉडी हील करें, तो जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जीज कम होती जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती हैं आपके एनवायरनमेंट में या आपके शरीर में, तो आपकी ये जो 5 प्रोस्पेक्ट्स की प्रॉब्लम है कम होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। अब ये पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप आ जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में करियर आ जाता है, फिनेंशियल हेल्थ में जो एक आज के टाइम में लोगों ने बहुत बड़ा टॉपिक बनाया है अपने लाइफ का, वो है पैसों का। पैसे भी आ जाते हैं, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ भी बैलेंस होती है और आपकी फिजिकल हेल्थ भी बैलेंस होती है। तो रेकी से कोई भी तरह की समस्या, कोई भी तरह की चीज़ से आप जूझ रहे हैं, उसको ठीक कर सकता है रेकी। एनर्जी इस पे काम करता है, मुझे आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है। आयुष, कई बार मैंने सुना है रेकी में जैसे जो असाध्य रोग होते हैं, कैंसर जैसी हीलिंग के दावे भी किए जाते हैं। एग्जैक्टली है क्या है, इन दावों के पीछे सच्चाई क्या है? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों ने क्या बोला है, किस हीलर ने रेकी के बारे में क्या बताया है। मैंने कई सारी जगहों में कई सारी चीज़ें रेकी के बारे में बताई होंगी, वो सारी चीज़ें हटा दूं अगर मैं, और मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो रेकी ने मेरी मम्मी की जान बचाई है। मेरी मॉम को थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ था रेकी सीखने के 5 से 6 महीने बाद ही। एंड उस दौरान जिन डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया था, उसके बाद, क्योंकि उस समय पे 2013-14 में कैंसर सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं होता था, कैंसर ऑलमोस्ट पूरे परिवार को ही होता था। अगर किसी एक मेंबर को भी कैंसर डायग्नोज हुआ है तो पूरी फैमिली के लिए एक डिप्रेसिंग सिचुएशन होती थी कि चलो अब बुला, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी उस समय पे उतना ट्रस्टेबल नहीं बन पाया था उस समय तक। तो उस समय पे तो ऐसी सिचुएशन थी कि चलो फैमिली को बुला लेते हैं, जो जो मिल ले, लास्ट टाइम मिल लेते हैं लोगों, तो वो वाली सिचुएशन बनती थी हर परिवार के लिए। उस समय पे 3 महीने लगातार, मैं 12 साल का ही था उस समय पे, तो मैं रात को रेकी एक्टिवेट करता था, क्योंकि मन ऑफ कोर्स बच्चों वाला कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पा रहे हैं। तो जब मैं रात को सोने से पहले रेकी एक्टिवेट करता था और मम्मी के गले में रख देता था हाथ, तो वो ऑलमोस्ट 7-8 घंटे की हीलिंग रोज़ रात को होती थी। तो ये ऑलमोस्ट 3 महीने तक कंटिन्यू चला। एंड सेम डॉक्टर्स जिन्होंने डायग्नोज किया था कि ये कैंसर है, उन्होंने ही यही चीज़ बोल दी कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई वो हमें नहीं पता है। उन्होंने जस्ट एक फ्लूइड निकाला उनके थ्रोट से, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आ गया था क्लॉट का, कैंसर क्लॉट का, तो उससे फ्लूइड निकाला और उन्होंने बोला इस प्रॉब्लम के लिए दोबारा कभी भी मत आइएगा यहाँ पे। एंड टचवुड वो एक दिन है और आज का एक दिन है कि आज तक कोई भी प्रॉब्लम उनको गले से रिलेटेड नहीं आई है। तो मुझे नहीं पता लोग क्या दावा कर रहे हैं, क्या दावा नहीं कर रहे हैं, बट ये मेरा एक एक पहला एक्सपीरियंस रेकी सीखने के 5 महीने बाद ही ये मुझे देखने को मिला। और उसके बाद तो कई सारे कैंसर पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं, कोमा पेशेंट्स भी ठीक हुए हैं। एंड इवन कोविड के दौरान मैं काफ़ी क्यूरियस था, एंड इवन आई वाज नॉट श्योर कि कोविड इससे ठीक हो सकता है कि नहीं, लेकिन कोविड के भी 200 से भी ज़्यादा कोविड केसेस भी ठीक हुए हैं रेकी के माध्यम से। एग्जैक्टली रेकी में करते क्या हैं आयुष? देखिए, हमारे बॉडी में 72,000 से भी ज़्यादा एनर्जी चैनल्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं। जो नाड़ियों की बात की जाती है, हाँ, एनर्जी चैनल, नाड़ी। अच्छा। तो उन 72,000 नाड़ियों में आपकी एनर्जी प्रवाह होती है, आपकी एनर्जी चलती है। तो जब भी उस प्रवाह में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको कभी पेन होता है। अब डिपेंड करता है वो प्रवाह में ब्लॉकेज कहाँ पे आ रहा है, तो उसके बेसिस पे आपके इमोशंस को अफेक्ट कर सकता है वो ब्लॉकेज, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को अफेक्ट करता है वो ब्लॉकेज।
अगेन एज आई सेड कि हर चीज़ कनेक्टेड होती हैं, जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, तो अगर आपके इमोशंस अफेक्ट करेगा तो आपकी बाकी चीज़ें भी अफेक्ट होती जाएंगी, तो सब इंटरकनेक्टेड है। तो इन 72,000 नाड़ियों में जो इंटरसेक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एक नाड़ी ऐसे जा रही है और एक नाड़ी ऐसे जा रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन, जो ये बीच का पॉइंट था, उस इंटरसेक्शन में एक पॉइंट्स बनते गए। तो जो 108 का जो बहुत प्रचलन है 108 नंबर का, तो उसमें 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारी बॉडी में जहाँ पे ये इंटरसेक्शंस हुए हैं। आफ्टर 108 पॉइंट्स यहाँ पे 24 मेडिटेशन पॉइंट्स आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो एक रेकी हीलर रेकी सीखने के बाद पहले लेवल में अपने आप को बैलेंस करने के लिए उन 24 पॉइंट्स पे ही काम करता है। एंड उसके बाद जो सबसे फेमस वर्ड है 7 चक्रास, 7 चक्रास का टॉपिक आता है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग लाइट वायर्स हैं, और उन लाइट वायर्स का जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वो 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है। तो रेकी इन्हीं एनर्जी चैनल्स को हील करता है, जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जहाँ पे भी उस प्रवाह को जो रोक रहा है, उस ऊर्जा के प्रवाह को जो रोक रहा है, उसको हटाता है रेकी, एंड फिर आपको वो प्रॉब्लम से निराकरण मिलता है। 72,000 नाड़ियाँ और फाइनली 7 चक्रास तक जी। क्या रेकी, जो लोग रेकी करते हैं, जैसे आप एक एक्सपर्ट हैं इसके, तो कोई चक्र जागृत भी होता है? डेफिनेटली। देखिए 7 चक्रों का जागृत करना, एक्टिवेट करना, आज के टाइम पे तो लोगों ने बहुत ही ऐसी चीज़ बना दी है, लोगों ने कोर्स निकाल दिया है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कोई ऑफेंस नहीं है किसी को भी लेकर, बट बहुत सारे कोर्सेज आप कहीं चले जाओ, एक्टिवेट योर चक्रा इन 2 days, एक्टिवेट योर चक्रा इन 1 day। चक्रा एक्टिवेट करना कितनी बड़ी चीज़ है, इट्स अ होल बिगेस्ट थिंग। चक्रा अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो आप तो एक जीवन के अलग पड़ाव में पहुंच गए हैं। करेक्ट। तो रेकी से डेफिनेटली चक्रा एक्टिवेशन में हेल्प होती है, लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि 1 दिन में या 2 दिन में आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे। इट्स अ होल जर्नी। आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने होंगे, यम नियम पालन, आसन, योग, एक प्रॉपर एक साधना होती है इसकी, उसके बाद ही आपके चक्रास एक्टिवेट करते हैं। ऐसे मतलब इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस, और 24 घंटे में थर्ड आई खोलने के दावे बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता है। आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर आपका थर्ड आई ओपन है तो आप को चीज़ें दिखेंगी, आपको आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको पता होगा कि अगले 10 मिनट में इस गेट से अंदर कौन आएगा। इतनी पावर होती है आपके थर्ड आई चक्र में, जो आजकल हम वाईफाई के नाम से फेमस हैं। करेक्ट। जो ऊर्जाओं के लिए हम बोलते हैं, तो इतनी पावर है उसमें, आप वो 24 घंटे में अचीव कर लेंगे। दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। आयुष, रेकी जो स्ट्रेस लेवल है इंसान का, जैसे आज के वर्किंग लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रेस होता है, या बच्चे तक अगर आप देखें तो एग्ज़ाम प्रेशर से लेके स्कूली प्रेशर इतना ज़्यादा है, फैमिली के अलग एक्सपेक्टेशन है, बच्चों के अलग तरीके की लाइफ स्टाइल हो गई है, इसमें रेकी हेल्प करती है? मतलब अगर डे टू डे की लाइफ की बात मैं करूं, देखिए डेफिनेटली रेकी इसमें तो हेल्प करती ही है, क्योंकि हम आपके माइंड को शांत करते हैं, आपके ब्रेन को शांत करते हैं। आज के टाइम पे अदर देन रेकी अगर मैं बताऊं तो लोग काफ़ी भाग रहे हैं। आपको मैं अगर बोलूं कि ये जो पल है, ये पल भी गया, ये वाला पल, ये पल भी गया, ये पल जो बोला हो गया वो भी गया, ये पल, ये एक ऐसा पल है जो अब चला गया और ये कभी वापस नहीं आएगा। ये दुनिया में किसी भी इंसान के लिए नहीं आएगा ये समय, और हम इस समय की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। आपके 10,000 घूम जाएंगे, आप 2 दिन तक परेशान रहोगे, लेकिन आपका अगर एक पल जो कभी दुनिया में किसी के लिए भी वापस ही नहीं आने वाला है, आप उसके लिए इतने से भी परेशान नहीं हो, आप उसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। ये तो लोगों को वैल्यू नहीं पता है, पहली चीज। करेक्ट। दूसरी चीज, ये जो स्ट्रेस लेवल, ये जो एंजाइटी या डिप्रेशन है, आप खुद देखिए कि अभी आपने बैठे बैठे अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो आपका आंसर एक दूसरा होगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली भागती हुई दुनिया के ही एक हिस्सेदार हैं तो आप अभी सोचें कि आप 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, आपको पता ही नहीं है। आप कंटिन्यू सांस लेते जा रहे हैं, जो मैं अभी कॉन्शियसली बता रहा हूँ कि मैंने, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कितनी गति से चल रही है, हम उसे काउंट ही नहीं करते। हाँ, बस हो रहा है। सिंपल सी बात है। अभी इतने तेज प्रभाव में अगर किसी ने आपको एक थॉट दिया तो आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपने प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी कर दिया।
इसमें अगर आपने मेरे को कुछ दिया तो ये बहुत जल्दी कुछ अलग ही ट्रिगर करेगा आपके माइंड में, या तो वो गुस्सा देगा, या तो आपको एंजाइटी देगा, या तो आपको प्रेशर देगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस होती है रेकी में, क्योंकि रेकी आपको शांत करता है। रेकी से आपकी ये जो नेगेटिविटी, ये भी कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज ही है कि आप कॉन्शियस नहीं हो पा रहे, आप अपनी सांस को लेकर कॉन्शियस नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 मिनट में जितनी कम सांस ले सकें वो बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। जितनी कम सांस लेंगे दैट मीन्स आप धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। अभी इवन आप भी ट्राई कर सकते हैं, इवन जो देख रहे हैं वो ट्राई करें कि वो 10 सेकेंड नहीं लेते हैं, चलिए 7 सेकेंड ब्रीद इन करें, फिर होल्ड करें 4 सेकेंड, और फिर 7 सेकेंड में ब्रीद आउट करें। ये प्रोसेस करें। आपको, मैं जनरली तो बोलूँगा कि 7 बार अभी करिए जो देख रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ 1 बार भी करेंगे ना तो आपको एक बहुत अलग अनुभूति होगी, और आपको वो फील होगा कि माइंड सच में शांत हो गया, भले ही एक पल के लिए। तो जब एक बार ये प्रोसेस फॉलो करने से आपका एक पल खुशनुमा हो रहा है, तो लगातार करिए। तनाव के अत्यधिक, जैसे कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर होता है, इंसान फट रहा होता है अपने माथा उसका, उस समय कारगर है, बहुत ज़्यादा कारगर है। ये भी बहुत ज़्यादा कारगर है अगर आपने इसको 7 से 11 बार सिर्फ धीरे धीरे आपने बस सांस ले ली। आप सिर्फ 7 सेकंड लीजिए, मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस ही नहीं दे रहा हूँ, आप सिर्फ इस भरोसे में करिए कि 7 सेकंड आपको सांस लेना है, फिर 4 से 5 सेकंड सांस रोकना है, और 7 सेकंड में ही आपको सांस छोड़ना है। ये आपको तुरंत एक रिजल्ट देगा। आजकल आयुष, आपने देखा होगा, मतलब पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल्स से लेके जितने भी पूरा मीडिया है, सोशल मीडिया, रेकी के चमत्कारिक, मतलब कहते हैं धन कमाना है, रेकी पास्ट लाइफ, रेकी हर चीज़ से जुड़ी हुई है। मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि एग्जैक्टली रेकी पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों में क्या इसका उपयोग है, कि कोई अपने पास्ट लाइफ कर्मा या कार्मिक कनेक्शंस को कैसे समझता है? देखिए, आप हर एक चीज़ से जुड़े हुए हैं। आपका जो प्रेजेंट है ना, उस प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं पास्ट की वजह से भी हैं, और आप जो सोच पा रहे हैं वो आपके फ्यूचर इमेजिनेशन की वजह से भी है, राइट? आपने पिछले 10 साल में जो 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 किया होगा, जो जो आपने एक्सपीरियंस लिया होगा, जो विचार आपने सबकॉन्शियस माइंड को दिया होगा, उसी के बेसिस में आपके अभी के परसेप्शंस होंगे। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया उस तरीके का होगा। आज के टाइम में दिल्ली, मुंबई में जो बिल्डिंगें खड़ी हैं, अलग अलग खिड़कियां हैं, उस खिड़की के पीछे अगर हम एवरेज 2 लोगों को देखते हैं, तो उन 2 लोगों को, जब वो 2 लोग खिड़की के बाहर देखते होंगे, तो उन दोनों का दुनिया देखने का परसेप्शन अलग अलग होगा। लेकिन खिड़कियां अलग अलग, लोग अलग अलग, लेकिन दुनिया अलग अलग लोगों की। बिल्कुल। और हम किसी की दुनिया को गलत नहीं बोल सकते कि तुम्हारी दुनिया गलत है, तुम्हारी दुनिया सही है। तो दुनिया सही है या गलत है, इससे भी बड़ा क्या है आपका परसेप्शन। आपका परसेप्शन कैसे बढ़ता है, वो आपके ओपिनियंस बिल्ड करता है, और ये सब शुरुआत होता है उस एक छोटे से थॉट्स, और वो थॉट है सबकॉन्शियस माइंड। आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है, या उसको वो एक ऊर्जा बोल देते हैं, कि वो ऊर्जा आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दे सकता है, आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। आप जो चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जो पाना चाहते हैं, अगर आप सकारात्मक माइंड रखते हैं, लोगों के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, आप एक इंसान अच्छे हैं, तो वो पावर आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, और वो पावर आपको ध्यान दिलवा सकता है। तो जो कनेक्शन और जो कार्मिक चीज़ों की मैं बात कर रहा था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंसान अच्छे बनते जाते हैं, आपके पास्ट कर्मास जो हुए वो हुए, लेकिन आपको रियलाइजेशन है कि हाँ, ये जो मैंने किया, मुझे रियलाइज़ है कि वो गलत किया मैंने, अब आगे से मैं नहीं करूँगा। तो ये तो नेगेटिव चीज़। तो उसी समय पे जब आपने ये किया डिसाइड कि अब मैं ये नहीं करूँगा, मुझे रियलाइजेशन है, वहीं पे वो जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ी हुई थी, सबसे पहले वो कम होती हैं, और वो इंस्टेंटली होती है, उसमें आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, रेकी इन चीज़ों में कैसे मदद करता है? रेकी डेफिनेटली इन चीज़ों में मदद करता है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं, आपको सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की एनर्जी है, जो प्रोसेस है, उसमें मेडिटेशन तो हेल्प करता ही है, लेकिन अगर आप उसके बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुके हैं, या बहुत स्ट्रेसफुल लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो रेकी उससे आपको बहुत जल्दी कम कर सकता है। और जो, जैसे आप देखिए, रेकी से मैंने भी आपको बताया कि ये 5 प्रोस्पेक्ट्स बैलेंस तो होते हैं। बिल्कुल।
इट जस्ट अबाउट आप किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से पैकेज कर रहे हैं। लोगों को आज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लोग काफ़ी ज़्यादा हुक हो जाते हैं कि 7 दिन में आपकी रिलेशनशिप की दिक्कत गायब, रेकी करवाएं 7 दिन। करेक्ट। इसमें आपको कितना, मतलब एक जो ले मैन है जो एक्चुअली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वो अगर सुनेगा 7 दिन में आपकी रिलेशनशिप की दिक्कतें खत्म, बहुत प्रभावशाली लगती है, तुरंत हाँ, अटैच तो करती ये अट्रैक्टिव चीज़ है। बट हाँ, ये अगर आप सरल तरीके से ही बोलेंगे तो ये डेफिनेटली रेकी के माध्यम से आपकी ये दिक्कतें ठीक होती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ की हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फिनेंशियल हेल्थ हो, पर्सनल फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, वो सारी ही चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन मैं अगर बोलूं कि सभी की, जिसको जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं एक पैकेज बना दूं कि 7 दिन में या 11 दिन में वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप एक अलग ऊर्जा से आ रहे हैं, आपकी एक अलग ऊर्जा है, जो शूट कर रहे हैं उनकी एक अलग ऊर्जा है, तो आप दोनों की अलग अलग ऊर्जाएं हैं। तो आपको ठीक होने में मे बी 10 दिन लगे, उनको ठीक होने में मे बी 7 दिन में ही वो ठीक हो जाए। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है कि आपके एनर्जी लेवल कैसे हैं। बाकी ऊर्जा का तल डिफरेंट होने तो हर चीज़ का असर अलग अलग तरीके से होगा। ओके आयुष, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों के लिए, चूँकि अक्सर इसकी जिज्ञासा होती, कोई ऐसी पद्धति, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे कोई अपना ही उपचार खुद कर पाए। जस्ट क्या हम खुद पे अपना रेकी आजमा सकते हैं या किसी और की सहायता की ज़रूरत है? ये एक्चुअली इससे रिलेटेड सवाल। दूसरा, आसान विधि। ओके, देखिए मेरा सबसे बड़ा विजन, एक कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विजन आप बोल सकते हैं, कि हर एक घर में या हर एक दूसरे घर में, कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में एक रेकी हीलर ज़रूर हो। क्योंकि आज के टाइम पे मैं जो देख पा रहा हूँ या जो ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ दुनिया में, और जो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मैं रेकी को एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो जिस समय के साथ चीज़ें चल रही हैं, उस समय के साथ मे बी ये बन भी सकता है लोगों के द्वारा, तो मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो मेरा तो एक विजन ही है कि हर एक दूसरे घर में एक रेकी हीलर ज़रूर हो, कि अपने घर के डॉक्टर खुद बने आप। तो हर एक इंसान के अंदर वो हीलिंग पावर है। जब मैंने बोला कि आपके अंदर वो एक ऊर्जा है जो आपको सब कुछ दे सकती है, तो आपको ठीक भी कर सकती होगी। तो वो ऊर्जा है आपके अंदर ही। आप जब सोने जाते हैं, आप थके हुए हैं, आपका सर दर्द दे रहा है, आपकी अगर थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप एक रात सोएंगे और अगले दिन सुबह उठेंगे तो आप कंप्लीटली ऑपोजिट फील करेंगे। आप रिफ्रेश्ड होंगे, आपका सर दर्द तो डेफिनेटली ठीक होगा, आपकी तबीयत में भी सुधार होगा। तो ये आपके अंदर की ही हीलिंग पावर है जिसने आपको एक रात में ठीक किया। अब रात में क्या होता है, आप जब सोते हैं तो स्टेजेस ऑफ स्लीप होते हैं। डीप स्टेट ऑफ स्लीप में जाने से पहले एक स्टेज होता है थीटा स्टेज, जहां पे आप कनेक्ट होते हैं अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए कनेक्ट होता है। तो वो सुपीरियर एनर्जी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको हील करती है। जस्ट उस समय आप कॉन्शियस नहीं होते हैं। रेकी एक पद्धति है जिसमें आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू एक थीटा स्टेज में जाएंगे, अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं, आप दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। तो जो भी इंसान रेकी सीखना चाहता है, जस्ट एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है, आप रेकी सीख सकते हैं। आप खुद को भी, अपने परिवार को भी, अपने आसपास के भी लोगों की सेवा ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अगेन लास्ट में आपने एक बहुत प्यारा शब्द बोला कि आसान तरीका। जी, आसान तरीका ये है कि आप ध्यान शुरू करें। अगर अभी आप रेकी का प्रोसेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरे रेकी हीलर्स को कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। एंड आप मुझे करें या जिससे भी आपको कनेक्ट फील हो रहा है। ये मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बोलूँगा कि आप मुझसे रेकी करवाइए या ये करवाइए। आपको जिस रेकी हीलर से कनेक्ट फील हो, क्योंकि जब तक वो कनेक्ट नहीं है तब तक आप उसका बेनिफिट ही नहीं ले पाएंगे। सिंपल सी चीज़। तो उसके बारे में हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे। लेकिन आप अगर खुद से बिना रेकी सीखे अगर आप एक ऊर्जा लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो शुरुआत में 7 मिनट का ध्यान करना शुरू करें। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के नहा रहे हैं, रोज़ सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, तो रोज़ सुबह उठ के आपको ध्यान भी करना चाहिए। हर ग्रंथ में, हर धर्म में सबसे कॉमन चीज़ क्या है? ध्यान है। ध्यान। इस्लाम में जब आप नमाज करने बैठते हैं तो अब आप क्या कर रहे होते हैं? वो ध्यान। आप ध्यान लगा रहे हैं अल्लाह पे। आप अगर हिंदू धर्म में देखें तो जब आप पूजा पाठ करते हैं, आग बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब आप क्या कर रहे होते हैं? ध्यान कर रहे होते हैं। अलग अलग धर्मों में एक हिसाब से आपको ध्यान के स्टेट में ही डाला जा रहा है।
तो कॉमन क्या है, वो है ध्यान। ध्यान आपको बहुत मुश्किल नहीं है। अभी मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि आपको अगर शुरुआती दौर में है, मैं किसी भी पद्धति या किसी भी ध्यान को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हर एक तरीका जिस तरीके से ध्यान करवाया जा रहा है सारे सही हैं। लेकिन जब बुर्ज खलीफा बना था सर, तो बुर्ज खलीफा बना तो जितने भी सालों में है उसका 60% टाइम उसकी नींव खड़ी करने में लगा है, बाकी ऊपर का जल्दी जल्दी बना है। करेक्ट। तो आप ध्यान के जिस भी स्टेज में पहुंचना चाह रहे हैं आप जल्दी जल्दी सब स्टेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी नींव स्ट्रांग नहीं की है तो वो बुर्ज खलीफा गिर सकता है। सिंपल सी बात है। करेक्ट। ऊंचाई कितनी भी खड़ी हो जाएगी लेकिन टिकेगी नहीं। एग्जैक्टली तो आप ध्यान के हर वो मुकाम हासिल करिए। मैं तो ये मेरी प्रार्थना है भगवान से भी, और मैं यही चाहता हूँ कि हर एक इंसान ध्यान करे। लेकिन आप शुरुआती दौर में अगर हैं तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो आपकी सबसे प्रिय भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, वो है आपकी सांस। ओके। सांस के बिना कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। आप जस्ट पालथी मार के बैठिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए जिसमें आपका थंब और आपकी इंडेक्स फिंगर मिलती है, उसको अपने घुटने में रखिए और बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाइए एंड सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे अब क्या ध्यान देना है, आज के टाइम पे तो 70% लोग सांस भी गलत तरीके से ले रहे हैं। एंड इवन मैं आप लोगों से भी बोलूंगा कि आप देखिए कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। जी, ये बहुत आप लोग ऑब्जर्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सांस कैसे लिया जाता है। इवन ऑडियंस भी ये देख सकती है एक्चुअली। ओके, आई गेस ऑडियंस ने देख लिया होगा, वो ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो आप जब भी जैसे भी सांस ले रहे हैं, अभी ये सही तरीका ये है, जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको नाक से सांस लेना है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपको मुंह से सांस छोड़ना है। ये तो एक फर्स्ट प्रोसेस हुआ। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। ये आज के टाइम पे 70% लोग सांस ही गलत ले रहे हैं, जो कि आपके लाइफ का आधार है। सिंपल सी पहली ये चीज़, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सांस ऐसे ही लेना है। पहला फोकस आपका ये। लेकिन जो आप मेरे हिसाब से आप अगला सवाल मेरे को दिखा कि वो आप सवाल पूछने वाले हैं कि लोग विचारों में उलझ जाते हैं इसी प्रोसेस में, और लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग 2 दिन 3 दिन में परेशान हो जाते हैं और फिर वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, जब भी आपके मन में विचार आए तो आपके विचार आने दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है ध्यान में विचार लाने में। लेकिन अब मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि एक एक्स्ट्रा थॉट लाइए कि आपको सांस पे ध्यान देना है। आप ध्यान में बैठे, आपने सांस पे फोकस करना शुरू, तो आप सांस पे ही फोकस करके करेंगे। यानी कि ध्यान का आप श्वासों का निरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। हाँ, ध्यान करके बैठने, आपको आपके सांस लेते हुए अपने आप को देखना है बस। स्वर को महसूस करना, स्वर को महसूस करना, श्वास को महसूस करना है। तो अलग अलग विचार आएंगे, अलग अलग विचार के बीच में आपको एक विचार प्रेशरली डालना है कि मेरे को सांस पे ध्यान देना है। अरे मैं अलग अलग थॉट्स में कहाँ चला गया, सांस में ध्यान देता हूँ, चलो फिर से। फिर आपके थॉट्स इधर उधर जाएंगे, फिर आपको समझाना है अरे 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 ये सब छोड़ो, सांस पे ध्यान देना है। ये करते जाओ, और ये 3 दिन में मत छोड़ना, क्योंकि 3 दिन में हैबिट नहीं आएगी और 3 दिन में आपको रिजल्ट उतना मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपने 21 दिन से 30 दिन लगातार इसको किया तो आप छोड़ेंगे ही नहीं ध्यान को। ये बस करना है, बाकी फिर ध्यान आपको अगले स्टेप, अगले प्रोसेस, आपको आगे क्या करना है वो सब यूनिवर्स आपको देता जाएगा। आपको उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों को आयुष ने इतनी आसान विधि और कितने प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है, मुझे लगता है ये बहुत लोगों के काम आने वाला है। आयुष, रेकी जिस तरह से आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि पॉपुलर हुआ है, पहले शायद बहुत कम लोग जानते थे रेकी का नाम है, मतलब एक्चुअली शायद वो विदेशी उससे जोड़ा गया कि बाहर का है। हिंदुस्तान में अब आप कितनी इसकी उपयोगिता देखते हैं और कितना इसका भविष्य देखते हैं? देखिए, उपयोगिता तो डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैंने जो अपने पहले केस की बात बताई मेरे मम्मी का, उस समय पे ये एक कन्वर्जेशन है जो मेरे पिता ने मुझसे की कि आज के समय पे काफ़ी सारे लोग छोटी और बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं एंड उनको एक दिशा ही नहीं पता कि उनसे कैसे उनको सोल्यूशन मिलेगा, एंड रेकी उनको वो सोल्यूशन दे सकता है। डेफिनेटली आज के भी टाइम पे रेकी के बारे में बहुत सारे लोग काफ़ी कम नॉलेज रखते हैं, लोगों को रेकी के बारे में पता नहीं है।
लेकिन मैं और भी जो रेकी हीलर्स हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप जितना ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, लोगों को इससे बेनिफिट दे सकते हैं, आप प्लीज़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सेवा करने बैठे हैं। हम सिर्फ सेवक हैं। चाहे एक इंसान कॉल सेंटर पे बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं रात को जब आपका फ़ोन उठा रहा है तो आपकी सेवा ही कर रहा है। आप यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ दे रहे हैं, आप लोगों को नॉलेज पहुँचा पा रहे हैं, आप भी एक हिसाब से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हर रेकी हीलर भी सेवक ही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा राम काज है, राम काज करना है, और सिंपल सी बात है। तो जितना ज़्यादा लोगों को हम रेकी के बारे में अवेयर कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ कैंपेन्स लगा रहे हैं कुछ छोटे छोटे टाउन्स में, जो अंडर प्रिविलेज टाउन्स हैं जहाँ तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। हम वहाँ पहले उनकी एनर्जीज चेक कर रहे हैं, फिर हम उनके लिए स्पेसिफिक सेशन शेड्यूल कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जितनी ज़्यादा जगहों पे हम कर पा रहे हैं, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। लेकिन हाँ, अभी भी थोड़ा कम नॉलेज है, बट हाँ, जल्दी ही इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा पता चलेगा। अपनी पूरी कोशिश में हूँ मैं। थैंक यू आयुष, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में शामिल होने के लिए। और दर्शकों से एक बार मैं दोबारा कहूँगा, आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद रहे दुनिया के यंगेस्ट रेकी हीलर, और बहुत सारे एपिसोड्स रेकी पे आपने पहले भी हमारे साथ देखे हैं, और आगे बहुत सारी नई बातें हम लेकर आएंगे। तो नमस्कार।